5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफ़रत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तब ससुराल वालों ने झूठे मुँह मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गाँव में मैं रहती थी वहाँ पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ 7 बेटों की भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा न किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं अपनी फूल सी बेटी को लेकर खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मैं उसकी कुछ मदद करने के इरादे से उसके पास गई। मैंने उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे दिए तो वह खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैंने कहा, अम्मा जी दुआएं ही देनी हैं तो मेरी बच्चियों को दो कि उनके नसीब अच्छे हों। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुझे क्या तकलीफ़ है? न चाहते हुए भी मैंने अपनी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता दी। उस औरत ने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि अपनी यह बच्ची थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उस बूढ़ी औरत की गोद में दे दी। बच्ची की गोद में लेते हुए वह बूढ़ी औरत कहने लगे, परेशानी मत हो बेटा, एक दिन तेरा पति तुझे ज़रूर मानेगा। घर आते ही मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। घर पर मेरा स्वागत मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार कर किया। सास ने मेरी बेटी मेरी गोद से लेकर उसे बेड पर पटकने के अंदाज में रखी और कामों की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी कि फटाफट घर के कामों में लग जाओ। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र करती रही। जिंदगी धीरे धीरे यूं ही गुजरने लगी। मेरी फूल सी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों उसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही अभिलाषा थी कि भगवान मुझे बेटा ही दे दे ताकि मैं अपने पति और सास की शिकायत को दूर कर सकूं। जैसे जैसे मेरा डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में और दुख उठाने लिखे थे। मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पास नर्स खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मुबारक हो, आपने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। नर्स की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से मैं और मेरी बेटी बिन किए पापों की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस यहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं भी उसे सीने से लगाकर रोने लगी। काश ये किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। मैं तो भगवान की राज़ी में ही राज़ी थी। भगवान के दिए ये 5 फूल मुझे अपनी जान से भी बढ़कर थे, मगर मैं पति और अपनी सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर उसने इस बार बच्ची को मुझसे नहीं मांगा, बल्कि दुआ देते हुए बोली, कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। दिल ही दिल में मैंने दर्द भरी सांस खींची और सर को हिलाती हुई घर की तरफ चल दी। रात के 9 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं वहीं दरवाजे से टेक लगाए बैठी रोती रही। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई और उससे लिपटकर रोने लगी। मेरा ना होने पर उन्होंने न जाने कौन कौन से जुल्म सहे होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमज़ोरी और थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। मेरी आँख तब खुली जब मेरा पति विवेक ने मुझे
मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैंने पहली बार उसका ये गुस्से वाला रूप देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जान से ही मार देगा। उसका यह रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। विवेक मुझे बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह सब देखकर रोने लगीं, जबकि मेरी सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। विवेक बोला, किसके कहने से तुम इस घर में दाखिल हुई? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्का देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गई। यह घर ही मेरा आखिरी ठिकाना था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? माँ बाप थे नहीं, एक भाई था जो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। फिर भला वो मुझे अपने घर में क्यों घुसने देता? विवेक ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपनी बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो ही रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे किसी दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पैर से फिसलने की वजह से गिर चुकी थी और उसका सिर किसी चीज़ से लग चुका था। मेरा पति रोता हुआ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा, मगर कुछ देर बाद बहुत बुरी खबर सुनने को मिली कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी सास की मौत हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने और मेरी सास ने मेरी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका दुख बांटने लगी। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे घर मेरी सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए मेरे पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ पहले से कुछ अच्छा हो गया। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वह मुझसे बात भी कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। मैंने नोट किया था कि वह दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। मेरे सर पर अब और एक खतरा मंडराने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं विवेक बेटे की चाह में दूसरी शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। विवेक मेरे पास आया और बहुत ही संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को 3 महीने हो चुके हैं और मुझे वापस भी जाना है। जाने से पहले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाए इस दुनिया से चली गई। पति के शब्द मेरा खून खौलने लगे। पहले क्या कम मुसीबतें थीं जो अब विवेक मेरे सर पर सौतन बिठाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टी सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनता। उस रात मैं बहुत रोई थी। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब अपनी बेटियों का ख्याल आता तो फिर अपने इस ख्याल को भुला देती। सुबह उठी तो मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो विवेक ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ने लगी तो विवेक मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, बल्कि उल्टा मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा रहे थे। विवेक को आज मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया और मुझसे गुस्से भरी आवाज़ में बोला, इस बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो वह मुझे दिखनी नहीं चाहिए। उसे कहीं भी डाल देना, लेकिन इस घर में लेकर मत आना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी वापस नहीं आ पाओगी। अपने पति विवेक की बात सुनकर मैं कांप कर रह गई थी। विवेक मुझे धमकी देकर मुंबई चला गया और मैं डर डर के अपने दिन पूरे करने लगी। जैसे जैसे डिलीवरी का समय निकट आता जाता, मेरे दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जाती थी। मेरे घर में छठी बेटी का आना मतलब मेरी 5 बेटियों के लिए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी होना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे इस बार बेटा ही दे दे। मुझ पर और मेरी बच्चियों पर दया कर। अगर मुझे छठी बेटी हुई तो मैं उस नन्ही सी जान को मारने का सोच भी नहीं सकती थी, जैसे कि विवेक मुझे धमकी देकर गया था। ना ही मैं उसे लावारिशों की तरह इधर उधर छोड़ सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे 9 महीने पूरे हो गए और फिर मैं जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं आखिरी समय तक भगवान से बेटे की ही दुआ मांग रही थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने इस बार भी मुझे बेटी ही दी। विवेक का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं बार बार फ़ोन काट रही थी। मैं उसको क्या जवाब देती कि तुम छठी बेटी के बाप बन गए हो। दिल चाह रहा था कि चीखें मार कर रहा हूँ। मैं उस नन्ही सी जान को सीने से चिपकाए आंसू बहा रही थी,
मैं तो उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और न ही विवेक को बता पा रही थी कि मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया है। मैं कोई बीच का रास्ता सोचने लगी और फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया। तबीयत थोड़ी सही हुई तो मैं हॉस्पिटल से निकली और हॉस्पिटल के बाहर बैठने वाली उस औरत के पास चली आई। मैं उसका हाथ पकड़कर थोड़े साइड में को ले गई। वह बेचारी गरीब औरत इस तरह देखकर बहुत हैरान हो रही थी। फिर मैंने उसके कान में कुछ कहा। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई, लेकिन वह मेरी बात समझ गई और मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। जब उसने मेरी बेटी को गोद में लिया तो मेरा दिल हज़ारों टुकड़ों में बँट गया। मेरा दिल कर रहा था कि सारे संसार को मेरे दुख के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया उस गरीब औरत को गोद में दे दी। आंखों में आंसू लिए मैं घर की तरफ चल दी। मैंने सोच लिया था कि विवेक से कहूँगी मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म लेने के कुछ ही समय बाद हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। मैं घर पहुंची ही थी कि तभी विवेक का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। विवेक के पूछने पर मैंने कहा, हाँ मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि तभी विवेक ने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा विवेक को फ़ोन किया, लेकिन विवेक ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं बार बार विवेक को फ़ोन करती और वो बार बार फ़ोन काट देता। मैं अपनी बच्चियों को सीने से लगाए वहीं बैठकर रोने लगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, पूरे 18 साल गुजर गए, लेकिन विवेक ने हमारी खैर खबर नहीं ली। घर में जितनी जमा पूंजी थी धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अब तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मजबूर होकर मैंने खुद ही घर से बाहर निकलने की सोची और फिर मैं लोगों के घरों में सफाई का काम करने लगी और उस तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पाला था। जैसे तैसे करके मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। मेरी 2 बेटियां मेरे पास बची थीं। अब तो मुझे विवेक का इंतज़ार भी नहीं था, लेकिन फिर से मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया। एक दिन मैं काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक को खड़ा पाया। 18 साल बाद विवेक क्यों मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आया था। जैसी भी थी मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। वो मुस्कुराया और अंदर आया। मैं हैरान सी खड़ी विवेक को देख रही थी। मेरी छोटी बेटियों को तो शायद पता भी नहीं था कि ये उनका बाप है। मेरे बताने पर उन्होंने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और कमरे में चली गईं। विवेक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे हैरान देखकर बोला कि अब यहीं रहूँगा, लेकिन तुम कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैं यहाँ 2 महीने से आया हूँ और मैंने अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है और मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला हूँ। विवेक की बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं तो कब का ये मान चुकी थी कि विवेक ने दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन आंखों में आंसू ज़रूर आ गए ये सोचकर कि जब विवेक को दूसरी ही शादी करनी थी तो उस मेरी ज़िंदगी में आने की क्या ज़रूरत थी। मैंने तो कब का उसके बिना जीने की आदत डाल ली थी। विवेक फ्रेश होकर कमरे में आराम करने जा चुका था और मैं वहीं बैठी आंसू बहाती रही। विवेक ने एक बार भी न पूछा कि तुमने 18 साल कैसे गुजारे, हमारी बेटियां कैसी हैं। एक बार मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। विवेक ने बताया उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है और वह जल्द ही उससे शादी करेगा। कल ही उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आने वाली थी और कल ही मैं शादी कर लूँगा। पंडित जी को मैंने पहले ही बोल दिया है। कल तुम सारी तैयारियां करके रखना। मैं अंदर ही अंदर रोती रही, आंसू पीती रही और विवेक की शादी की तैयारियां करने लगी। अगले दिन मैं उठी और घर की साफ़ सफाई की, विवेक के लिए नाश्ता बनाया और उसे उठाया। उसने नाश्ता किया। उसने अपनी एक भी बेटी के बारे में नहीं पूछा था। विवेक ने कहा कि दोपहर तक माँ बेटी घर आने वाली हैं, तुम सारी तैयारियां करके रखना। पंडित जी कुछ देर में ही आ जाएंगे। मुझे हुक्म चलाकर विवेक चला गया। दोपहर को विवेक उस लड़की को और उसकी माँ को लेकर आ गया। उस लड़की का नाम नेहा था। दोनों माँ बेटी को विवेक ने कमरे में बिठा दिया और मुझसे आकर बोला कि तुम जाओ नेहा को दुल्हन की तरह तैयार करो। मेरे अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं बचे थे। मैं चुपचाप उठी और नेहा को तैयार करने चली थी। नेहा को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुश्किल से 17-18 साल की लड़की थी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। विवेक को ज़रा भी शर्म नहीं आई इतने कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए। तभी मेरी नज़र उस लड़की की माँ पर पड़ी। उस औरत को देखकर मुझे कुछ कुछ याद आने लगा।
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है, और फिर जब मुझे याद आया तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। यह तो वही औरत थी जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा करती थी, और उसी को तो मैंने अपनी बच्ची दी थी। इसका मतलब नेहा मेरी ही बेटी है। मैंने उसको पकड़ कर रखा। बताओ, तुम वही हो ना जो हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी, और मैंने तुमको ही अपनी बेटी दी थी। वह औरत भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे पूछने पर वह मुझे पहचान गई और आंखों में आंसू भर कर बोली, हाँ, मैं वही औरत हूँ जिस औरत को तुमने अपनी बच्ची दी थी, और नेहा तुम्हारी अपनी खुद की बच्ची है। मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं विवेक ने कहाँ नेहा को देख लिया और उससे शादी करने की ज़िद करने लगा। उसने एक बार नेहा से भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वह मेरे पास आया, मुझे पैसों का लालच दिया। नेहा शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वह भला एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने नेहा को राज़ी किया। मैंने कहा, विवेक पैसे वाला है, हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि अब भी मैं पहले की तरह गरीबी में ही जीवन बिता रही हूँ। उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बेटी नेहा को कसकर सीने से लगा लिया। भगवान, कैसा अनर्थ होने वाला था। एक बाप अपनी ही बेटी से शादी करने वाला था। न ज़मीन फटी, न आसमान गिरा। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं गुस्से से जाकर विवेक के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, विवेक, आज मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने छठी बार भी एक बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन तुम्हारी डर की वजह से मैंने उसे गरीब औरत को दे दिया था। लेकिन हालांकि ये तुमने नहीं मुझसे कहा था कि छठी बेटी हो तो चाहे किसी को भी दे देना, लेकिन उसे घर लेकर मत आना, और तुम्हारी डर की वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी आधी बात सुनकर ही तुमने फ़ोन काट दिया और मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला पोसा, उनकी शादियां भी की। जिस उम्र में तुम्हें अपनी बेटियों की शादी करनी थी, उस उम्र में तुम खुद की शादी कर रहे हो, और वह भी अपनी ही बेटी से, अपनी सगी बेटी से। मेरी बात सुनकर विवेक चकरा कर रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या कह रही हूँ। बोला, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपनी ही बेटी से शादी। मैंने कहा, नेहा तुम्हारी खुद की बेटी है, वही छठी बेटी जो मैंने तुम्हारे डर की वजह से एक गरीब औरत को दे दी थी, और आज तुम उसी के साथ ही। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मेरी बात सुनकर विवेक मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा, और जब थोड़ा होश में आया तो अपने हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ गया और फिर घर से निकल गया। मैं दोबारा नेहा के पास गई। नेहा रोते हुए अपने शरीर से एक एक जेवर को खींच खींच कर फेंक रही थी। मैंने उसे संभाला, उसे तसल्ली दी, बहुत देर तक उसे सीने से लगाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद नेहा को थोड़ा सुकून हुआ तो वह सो गई। 8 दिन गुजर गए, लेकिन विवेक का कोई पता नहीं था। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था। बार बार बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं घर के कामों में लगी हुई थी। तभी दरवाजे पर एम्बुलेंस की आवाज़ आई। मैं घबरा कर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी विवेक को घर के अंदर ला रहे थे। विवेक की हालत देखकर मेरा दिल भी रोने लगा था। विवेक ने मुझे बहुत दुख दिए थे, लेकिन वह मेरा पति और मेरी बच्चियों का बाप था, और इंसानियत के नाते भी मैं उसकी तकलीफ़ को देख नहीं सकती। विवेक का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसके दोनों पैर एक्सीडेंट में जा चुके थे। उसकी जीभ दांतों के नीचे आने की वजह से कट चुकी थी। वह बोल नहीं सकता था। 8 दिन तक वह सरकारी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह पड़ा रहा। कुछ होश में आया, उसने घर का पता दिया, और फिर वह कर्मचारी उसे घर लेकर आए। मैंने दिन रात विवेक की सेवा की। विवेक मुझसे नज़रें भी नहीं मिला रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। मैंने उसकी 5 बेटियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन नेहा उसके सामने नहीं आई थी। उसने रो रो कर अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी थी। मेरी बेटियों ने भी अपने बाप को माफ़ कर दिया। आखिर वह उनका बाप ही तो था। विवेक ने मुझसे इशारों में कहा कि वह नेहा से मुझे माफ़ी दिलवा दे। अगर नेहा मुझे माफ़ कर देगी तो फिर हो सकता है मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। नेहा से भी अपने बाप की यह हालत देखी नहीं
जा रही थी उसने भी अपने बाप को माफ़ कर दिया। विवेक की जमा पूंजी से हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरी बेटियों के नसीब से वह बिज़नेस चल पड़ा। घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। विवेक ने अपने कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया और हर वक्त भगवान के सामने बैठा रहता है और रोता रहता है। शायद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।